कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। अब मेरा ड्यूटी पर जाने को दिल नहीं चाहता। हामिद ने माँ से बात करते हुए कहा, सारा अब बड़ी होती जा रही है, आपको और सारा को अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। हमारी फिक्र मत करो बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, हर किसी का आना जाना है हमारे यहाँ। मेरा काम जो सिलाई का है, मोहल्ले की कभी एक और आती है कपड़े देने तो कभी दूसरी आ जाती है, यूं रौनक मेला लगा ही रहता है। अब तो पूरा मोहल्ला मुझसे ही कपड़े सिलवाता है और इसी बहाने काफी रश रहता है घर में। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ, अम्मी ने भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अम्मी, लेकिन रात को आप दोनों अकेली होती हैं, मैं ये सोचकर काफी परेशान होता हूँ। गली में जो नए लोग आए हैं ना, उनके लड़के मुझे ठीक नहीं लगते, शक्ल से ही आवारा लगते हैं। बेटा तुम हमें अल्लाह के सुपुर्द कर जाओ, बाकी अल्लाह जाने और उसके काम, बस तुम जाओ, अब मुल्क को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है अम्मी, पर सारा का बहुत ख्याल रखें, स्कूल के बाद उसे गली में हरगिज नहीं जाने दे। मैं फोन करता रहूंगा, आप अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज अम्मी जान, जिंदा रहा तो जल्द वापस आऊंगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। वैसे आजकल के जो हालात जा रहे हैं, दिल तो यही चाहता है कि सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाऊं, अपनी छोटी सी बहन को दुनिया भर की खलीज नजरों से बचा लूं। हामिद ने कहा और दुखी दिल से ट्रेन पर सवार हो गया। आमना बेगम मोहल्ले भर के कपड़े सीकर सारा और हामिद के अखराजात पूरे करती। ये सच था कि मोहल्ले में कुछ नए लोग आ बसे थे, जिनके लड़कों की आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती थी। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती। सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती। पिछले कई दिनों से सारा नोट कर रही थी कि मोहल्ले के कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। यार बड़ी ठा किस्म की लड़की है, अपनी उससे सेटिंग हो जाए तो क्या ही बात है, रशीद ने सारा को गली में आते जाते देख कर कहा। हो भी सकती है रशीद, तू बस कोशिश जारी रख, वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं, बाबर ने लुकमा देते हुए कहा। हम भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, देखते हैं कि इसकी किस्मत खुलती है, नूरे ने भी अपनी खबासत दिखाते हुए कहा। तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। सुना है उसका एक भाई भी है जो फौज में भर्ती है, रशीद ने बताया। कभी कभी आता होगा यार, कौन सा यही रहता है, नूरे ने बताया। ये भी अच्छी बात है। तीनों ने कहका लगाया और सिगरेट सुलगाकर गली की नुक्कड़ में बैठ गए और हर आती जाती लड़की को ताड़ने लगे। हामिद को फौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब इन तीनों लड़कों की वजह से काफी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बुझा बुझा सा रहता। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी अदील ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए, मुझे इन लड़कों से खतरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त उनके मुतालिक ही सोचता रहता हूँ। मामला तो ऐसा ही है, बस मेरे भाई आयतुल कुर्सी पढ़कर उनको अल्लाह के हवाले कर दिया करो, अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। ड्यूटी भी तो देना पड़ती है, एक फौजी की अपनी जिंदगी इमानत ही होती है। हामिद को अदिल की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते, तरह तरह की बातें करते। सारा इनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। अल्लाह पाक को शायद उसकी ज्यादा जरूरत थी कि बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत उसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अश्कबार था। माँ बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फौजी आजाद से सुपर्द खाक किया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताज़ियत करने वाले कई दिन आते रहे, बिल आखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता थम गया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल जाने लगी, गो के अब उसमें पहले जैसी खुद एतमादी ना रही। तीनों आवारा लड़के अब भी उसकी ताक में थे। रशीद ने साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज की रात उसके घर घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती। बाबर ने मशवरा दिया, जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांकने की भरपूर कोशिश की और वो बार बार औंधे मुंह नीचे गिर जाते। यार छोटी सी दीवार हम फलांग नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी, जिसे फलांगना बेहद आसान था। खैर आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांगने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहाँ तक कि नूरे के सर पर गहरी चोट भी लग गई। यार क्या
क्या माजरा है, हम ये छोटी सी दीवार फलांग नहीं सकते? धत हमारे जवानी पर, रशीद ने कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बाबर ने कहा। एक काम करते हैं, रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा। पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। अगले दिन सर शाम ही तीनों ने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। साद के घर के इर्द गिर्द फिर कर देखा, कोई रुकावट नजर नहीं आई। सब तरफ से तसल्ली की और रात का इंतजार करने लगे। साद के घर वाले आजकल घर नहीं थे, लिहाजा उन्हें साद के घर की छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के पिछले पहर तीनों बिल आखिर साद के घर की पिछली जानिब कूद पड़े। तीनों अपनी कामयाबी पर खुश हो गए। दबे कदमों चलते हुए सामने की तरफ जैसे ही पहुँचे, उनकी आंखें खौफ से फैल गई, जबान गंग हो चुकी, जिस्म से ताकत खत्म होती महसूस हुई, पाँव मन भर के महसूस होने लगे। वो भागकर वापस जाना चाहते थे मगर पाँव जमीन में धंस चुके थे। तीनों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। हामिद मुकम्मल सफेद लिबास में मलबूस अपने घर के कच्चे सहन में दीवार के साथ लगे स्टैंड पर रखे हुए घड़ों में पानी भर रहा था। कुछ पानी उसने दीवार पर गिराया और फिर पूरे सहन में पानी का छिड़काव किया। साइड पर पड़े एक हमाम में पानी भरा, सहन से झाड़ू लगाई, तमाम खुश पत्तों को एक बाल्टी में डाला। फिर उसने जंगले में रखी मुर्गियों को दाना डाला। घर के मरकजी दरवाजे से अंदर गया जो देखने में बंद था। कुछ देर में ही इन्हीं बंद दरवाजों से बाहर वापस आ गया। उसके हाथ में सफेद चादरें थी जो उसे तमाम चारपाइयों पर बिछा दी। उन तमाम कामों के साथ साथ हामिद की नजरें तीनों पर घड़ी रहीं। तीनों खौफ से थर थर कांपने लगे। उनके पाँव आधे जमीन में धंस चुके थे। कुछ ही देर में फजर की अजान शुरू हो गई। नमाजियों के आने जाने का वक्त शुरू हो गया। सारा की माँ हस्बे मामूल बाहर आई। उसी हमाम से वजू किया जिसे अभी हामिद ने भरा था और नमाज अदा करने लगी। कुछ ही देर में सारा भी आंखें मलती बाहर निकल आई। उसने भी उसी हमाम से वजू किया और नमाज अदा की। हामिद अपनी माँ बहन को देखकर मुस्कुराता रहा। नमाज के बाद माँ जी की नजर तीनों आवारा लड़कों पर पड़ी। उन्होंने झट से दरवाजा खोला और मोहल्ले वालों को मदद के लिए पुकारा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सबने खूब लान तान की और घर से निकल जाने को कहा। तीनों के पाँव सूजकर फूल चुके थे कि चलने के काबिल ना रहे। जबानें गंग हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने उन्हें चारपाइयों पर डालकर उनके घरों तक पहुँचाया। तीनों की आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ऐसी इबरतनाक सजा देखकर पूरा मोहल्ला उनकी इस कैफियत पर हैरान था। सिर्फ एक माँ जी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो बहुत पहले से जानती थी कि हामिद की ड्यूटी अल्लाह पाक ने उसी घर में लगा दी थी। जब अल्लाह के सुपर्द कर दो, अल्लाह खूब निभाता है, चाहे इंसान भूल जाए, लेकिन अल्लाह पाक की जात कभी गफलत नहीं बरतती। जब भी घर से निकलें, खुद को अल्लाह के सुपर्द कर दिया करें और मुतमईन रहा करें। बेशक अल्लाह दिलों के भेद जानता है।